नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये मैंने स्टार्ट किया था ई डिमांड फेज। ये पार्ट 8 वीडियो है इसकी। इससे पहले 7 पार्ट बन चुके हैं, शायद आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे सेशन मैंने बनाए हैं ये ई डिमांड फेसेस पे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट इज़ फेस द म्यूज़िक। इसका मतलब एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन सेक्शन। एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन सेक्शन मतलब जो आपने काम किया है उसके जो बुरे प्रभाव होने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करना, उसको झेलना, उसको बोलते हैं फेस द म्यूज़िक। सेंटेंस, ही वॉज कॉट स्टीलिंग, नाउ ही हैज़ टू फेस द म्यूज़िक। उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया तो अब उसको परिणाम भुगतने होंगे। तो परिणाम भुगतना इज कॉल्ड द फेस द म्यूज़िक। नेक्स्ट इज फेंट हर्टेड, मीन्स लैकिंग कन्विक्शन और करेज और बोल्डनेस। जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि जिसके अंदर मतलब जब किसी पर जो विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं फेंट हर्टेड। सेंटेंस देखते हैं, फेंट हर्ट नेवर वॉन फेयर लेडीज़। जो मतलब बोल्ड है बहुत ज़्यादा, जिसका निर्दयी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसके दिल में प्रेम नहीं होता, वो कभी किसी भी लेडी का दिल नहीं जीत सकता। ठीक है, मतलब फेंट हर्ट का मतलब है कि जो किसी पर विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट इज फेयर वेदर फ्रेंड, मीन्स सेल्फिश फ्रेंड। जो केवल अपने बारे में सोचे, या आपका फ्रेंड तब है जब आप खुश हैं, जब आपके पास पैसा है या आप परेशान नहीं हैं तो आपका वो फ्रेंड है। जब आप परेशान हैं तो वो आपका फ्रेंड नहीं है, उनको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। सेंटेंस, अ फेयर वेदर फ्रेंड विल नेवर स्टैंड बाय यू इन डिफ़िकल्टी। सिंपल सेंटेंस है कि जो भी सेल्फिश फ्रेंड होते हैं, जब आप पे डिफ़िकल्टी आती है वो आपके साथ नहीं। नेक्स्ट इज़ फॉल फ्लैट, मीन्स फेल अटरली, एकदम पूर्ण रूप से। अगर कोई हम काम कर रहे हैं उसमें हम फेल हो जाएं, उसको बोलते हैं फॉल फ्लैट। सेंटेंस, द मिनिस्टर्स स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, तो फॉल फ्लैट मतलब कि कोई हम काम कर रहे हैं और उसमें हम पूरी तरह से फेल हो जाएं, वो सक्सेसफुल ना हो, उसको बोलते हैं फॉल फ्लैट। नेक्स्ट इज़ फैट चांस, मीन्स लिटिल और नो चांस ऑफ सक्सेस। अगर हमने कोई काम किया और उसमें चांसेस हैं सक्सेस के बहुत कम या है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं फैट चांस। सेंटेंस देखते हैं आप, फैट चांस आई हैव स्टार्टेड द बिज़नेस। मतलब इसमें बहुत ही कम चांसेस हैं सक्सेस होने के। जो मैंने काम शुरू किया बिज़नेस, उसमें चांसेस बहुत कम है सक्सेसफुल होने के। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सेंटेंस ना, सिंपल, वैसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट इज़ फेदर इन वंस कैप। इसका मतलब कि एन अचीवमेंट बाय यू डिज़र्व टू बी प्राउड ऑफ। ऐसा कोई आपने काम किया, ऐसा कोई कार्य किया जिस पर आपको गर्व महसूस हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने ये अचीवमेंट प्राप्त करी है। जैसे आप 12th बोर्ड में टॉपर बन गए अपने स्कूल के, ठीक है, या एसएससी में आपने टॉप 100 रैंक ले आए, तो उसको बोलते हैं कि आपकी अचीवमेंट है एक। तो अचीवमेंट को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं फेदर इन वंस कैप। तो सेंटेंस है, द नेशनल अवार्ड इज़ इंडीड अ फेदर इन एन एक्टर्स कैप। किसी एक्टर को अगर नेशनल अवार्ड मिल जाए तो उसके लिए वो बहुत। नेक्स्ट इज फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मतलब गेट वेरी एंग्री। अगर कोई बहुत गुस्से में है तो उसको हम बताते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल। सेंटेंस देखते हैं, डैड फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन आई टोल्ड हिम आई हैड डैमेज हिज न्यू कार। मेरे मतलब डैडी को बहुत गुस्सा आया जब उन्हें पता चला कि मैंने उनकी नई कार तोड़ दी है। ठीक है, तो कोई अगर बहुत गुस्से में है तो उसको हम बताते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल से। नेक्स्ट इज फ्लैश इन द पैन, मीन्स समवन हु एन्जॉयज़ ट्रांजिएंट सक्सेस बट देन फेल्स। अगर कोई व्यक्ति है वो थोड़े समय के लिए सक्सेसफुल है लेकिन फिर वो फेल हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। मतलब बहुत कम टाइम के लिए सक्सेसफुल रहा वो और फिर फेल हो गया। माना आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई काम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई, स्टार्टिंग में बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास है, लेकिन क्या हुआ, आप उनके प्रति रिलायबल नहीं हुए और आपका बिज़नेस फेल हो गया, उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। सेंटेंस देखते हैं, द मैनेजर होप दैट द टीम्स अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री वॉज नॉट जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। तो मैनेजर ये सोचता है कि जो टीम की जो विक्ट्री है ये ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए है। मतलब ठीक है, जैसे भी इंडिया हार गई है मैच पाकिस्तान से, तो उसका मतलब ये नहीं कि दैट इज़ अ फ्लैश इन द पैन। तो वो तो हम जानते हैं इंडिया अच्छा खेलती है, वो उसका दिन सही नहीं था, वो हार गई, ठीक है, नहीं तो वो जीतती है हमेशा। तो इसमें इसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन की जो तो कुछ समय के लिए सक्सेसफुल रहे उसके बाद वो फेल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फॉलो सूट, मीन्स टू व्हाट समवन एल्स इज डूइंग।
वो काम करना जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं उसको बोलते हैं फॉलो सूट। इफ़ यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट। अगर आप अपने बड़े लोगों को ओबे नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी वही चीज़ करेंगे। उसका मतलब है कि जो दूसरे कर रहे हैं उन्हीं का ही अनुसरण करना, उसको बोलते हैं हम फॉलो सूट। नेक्स्ट इज़ फाइट आ लूजिंग बैटल, समवन ट्राइंग टू डू समथिंग इवन वैन देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ सक्सीडिंग। ऐसा काम करना जिसमें सक्सीड होने के बहुत कम चांसेस हैं उसको बोलते हैं फाइट अ लूजिंग बैटल। ठीक, सिंपल एरिया में समझ में भी आ रहा है कि अगर हम वो काम करें जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइट अ लूजिंग बैटल। सेंटेंस, मोस्ट पेशेंट विद ब्लड कैंसर आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो लड़ रहे हैं ब्लड कैंसर से, लेकिन वो क्या है कि देखिए सक्सेस बहुत कम मिल पाते हैं, कैंसर पेशेंट को बहुत कम सक्सेस मिल पाती है, ठीक है, वही ब्लड कैंसर के केस में। तो समझ में आ रहा है कि जो है इसका मतलब है कि अगर हम ऐसा काम करें जिसमें हमें सक्सेस ना मिले या चांसेस बहुत कम है तो उसको बोलते हैं फाइट अ लूजिंग बैटल। नेक्स्ट इज़ फिंगर इन एवरी पाई, मीन्स इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़। अगर हम बहुत सारे काम में एक साथ इन्वॉल्व हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि फिंगर इन एवरी पाई। तो समझ में आ रहा है कि अगर हम बहुत सारे काम में एक साथ इन्वॉल्व हैं उसको बताते हैं फिंगर इन एवरी पाई से। सेंटेंस, अ स्टूडेंट इज़ फिंगर इन एवरी पाई इन स्कूल। मतलब जब कोई बच्चा स्कूल में होता है तो बहुत सारे काम करने होते हैं उसको, स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें भी पार्ट लेना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, फिर ट्यूशन जाना पड़ता है, ट्यूशन का होमवर्क भी करना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं एक विद्यार्थी के लिए। तो उसका मतलब कि देखिए जो मतलब वो बहुत सारे काम में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज़ फॉर अ सॉन्ग, मीन्स वेरी चीपली। अगर जो है कोई चीज़ बहुत ही सस्ती है उसको बोलते हैं फॉर अ सॉन्ग। तो इसका सेंटेंस है शी बॉट द हाउस फॉर अ सॉन्ग। उसने घर बहुत सस्ता परचेज कर लिया। नेक्स्ट इज़ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। इसका मतलब टू समथिंग दैट प्रिवेंट्स अ सिचुएशन फ्रॉम बीइंग कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री। समथिंग दैट प्रिवेंट्स अ सिचुएशन फ्रॉम बीइंग कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जो हमें रोके उस काम के लिए जो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, जो काम सही है, ठीक है, उससे वो रोके, उसको बोलते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। टॉनीज पुअर इंग्लिश वॉज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट व्हेन ही अप्लाइड फॉर द जॉब। तो मतलब जब वो जॉब के लिए टॉनी ने अप्लाई किया तो उसको जॉब नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसकी इंग्लिश उसको रोक रही है, उसकी इंग्लिश पुअर है, तो इसलिए वो जॉब नहीं प्राप्त करता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा चीज़ प्राप्त करने के लिए रोके उसको बोलते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। नेक्स्ट इज़ विथ फ्लाइंग कलर्स, मीन्स अचीव अ डिफ़िकल्ट सक्सेस। अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सक्सेस को प्राप्त कर लें तो उसको बोलते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे पाकिस्तान ने भी इंडिया को हराया तो उसके लिए डिफ़िकल्ट था लेकिन उसने वो सक्सेस प्राप्त करी, तो मतलब वो पाकिस्तान इसमें विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। ही पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। उसने अपना ड्राइविंग टेस्ट बड़े मतलब उसको पार कर लिया, तो उसको एक ऐसी सक्सेस मिली जो वो अचीव नहीं कर सकता था और वो अचीव कर ली उसने, डिफ़िकल्ट सक्सेस उसने अचीव करी, उसको बोलते हैं विथ फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट इज़ फुट इन द ग्रेव, मीन्स टू बी क्लोज टू डेथ, टू बी सो फ्रेल। या तो बहुत ही वो मतलब मरने के करीब हो या बहुत कमज़ोर हो चुका, उसको बोलते हैं फुट इन द ग्रेव, ठीक है। शमशान होते नहीं कि देखिए इसके पाँव तो कब्र में लटके हुए हैं, सब बोलते हैं ना, जैसे जो बुढ़े लोग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उसके पाँव तो कब्र में लटके हुए हैं, उसको बोलते हैं फुट इन द ग्रेव। तो सेंटेंस है शी इज़ बीन सेइंग शी हैज़ वन फुट इन द ग्रेव फॉर ईयर्स नाउ। वो बहुत टाइम से कह रही है कि उसका एक पैर जो है वो ग्रेव में है, मतलब। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए इसको देखने के लिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बनाई गई है वीडियो, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको भी इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। बहुत ही कम टाइम में आप ईडोमेंट पेज तैयार कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो देखते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।